प्रिय दोस्तों, आज एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने एक और विशेष उद्देश्य से हमें यहाँ पर प्रस्तुत किया है और हम सब आज उसके एक विशेष संदेश को सुनने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम उस संदेश को सुने, तो परमेश्वर यहोवा ने हमसे कहा है, आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सामर्थी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। तो ये आप हमारी अगुवाई करें और खुदाबंद हमारे मुंह से अपने उन वचनों को दें जो हमारे जीवन के लिए और सुनने वाले जीवन के लिए लाभदायक हो सकें। हम अपने आप को प्रभु तेरे हाथों में सौंप देते हैं और अपनी इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, अभी शायद बाइबल के अंदर जब हम परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं तो बहुत ही सुंदर वचन जो हमें भजन संहिता 128 जबूर 128 के पहले पद में मिलता है। हम उस पास मनन करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। ये बहुत ही सुंदर वचन जो आज यहाँ पर भजन संहिता 128 उसके पहले पद हम देख रहे हैं। जबूर 128 उसके पहले पद से यह हम कहें कि वो वचन जो राजा दाऊद के द्वारा से परमेश्वर ने हम तक पहुंचाने का प्रयास किया है। क्या ही धन्य है हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर का भय मानता है। दोस्तों, परमेश्वर का भय मानना एक बहुत बड़ी बात है और जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है, उस परमेश्वर का जाने सारे संसार को, जाने सारी सृष्टि को बनाया है, जिस सारे ब्रह्मांड को बनाया है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुत बड़ी आशीष उसके द्वारा हमें प्राप्त होती है। क्योंकि लिखा हुआ है, केवल भय मानना ही जरूरी नहीं है, उसके मार्गों पर चलना भी बहुत जरूरी है, उसके रास्ते पर चलना भी बहुत जरूरी है। बहुत सी बार हम भय तो मानते हैं कि परमेश्वर है, सब शक्तिमान है, अगर हमने उसकी बातों को नहीं माना तो हमें नाश कर देगा, बर्बाद कर देगा, खत्म कर देगा, लेकिन उसके मार्गों पर फिर भी नहीं चलते हम। और हम देखते हैं कि बहुत से परिवार, बहुत से व्यक्ति इस संसार से चले गए, बर्बाद होकर नष्ट हो गए। लेकिन जिन्होंने परमेश्वर का भय माना है, उसके मार्गों पर उसके साथ साथ चलते रहे हैं, और जिन्होंने बहुत आशीष पाई है। क्योंकि हम जानते हैं कि भक्ति में ही शक्ति है। अगर हम परमेश्वर की भक्ति करते हैं, उसका भय मानते हैं, तो परमेश्वर हमें एक प्रतिफल देता है। और वो प्रतिफल क्या है, वो फल क्या है, उस पर आज हम मनन करेंगे। पहला प्रतिफल जो है वो हम देखते हैं नीति वचन राजा सुलेमान का है, जो बहुत ही बुद्धिमान राजा हुआ था इस संसार में। न उसके समान कोई हुआ है, न कभी कोई होगा। उसने एक पुस्तक लिखी है जिसे नीति वचन के नाम से जाना जाता है,
और उसके 19 अध्याय के 23 पद में, 19 अध्याय के 23 पद में हम देखते हैं कि एक बहुत ही सुंदर आयत, एक बहुत ही सुंदर हम देखते हैं कि रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। और वो रिजल्ट क्या है? इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा का भय मानने का जो फल है उससे जीवन बढ़ता है, उससे हमारी लाइफ बढ़ती है, हमारा जीवन बढ़ता है, हमारी जिंदगी बढ़ती है। और लिखा हुआ है, उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। न केवल उसकी आयु बढ़ती है, उसका जीवन बढ़ता है, बल्कि हम देखते हैं कि उसका भय मानने वाला व्यक्ति ठिकाना भी पाता है और सुखी भी रहता है, क्योंकि ये उसके वचन में एक वायदा है खुदा का, परमेश्वर का वायदा है कि जो उसका भय मानता है वो जीवन पाता है, अपने जीवन में सुखी रहता है और उस पर विपत्ति नहीं पड़ती है, उस पर परेशानियां नहीं पड़ती है। अगर पड़ती भी है तो कुछ ही पल की होती है, जो हमारी परीक्षा के रूप में हो सकती है, हमारे विश्वास को परखने के रूप में हो सकती है कि क्या वास्तव में उसका भय मानते हैं या हम केवल ढोंग कर रहे हैं। दोस्तों, परमेश्वर का जो व्यक्ति भय मानता है, पवित्र बाइबल कहती है, वो ऐसी ही आशीष से पाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे उसकी दूसरी आशीष, परमेश्वर का भय मानने का दूसरा प्रतिफल। तो दोस्तों, जब हम मनन करते हैं परमेश्वर के वचन पर कि परमेश्वर का भय मानने का फल क्या है, उसका प्रतिफल क्या है, तो हम दूसरी आशीष प्राप्त करते हैं उसके अंदर। और दूसरी आशीष ये है जो नीति वचन उसके 22 अध्याय के हम देखते हैं चौथे पद में, चौथी आयत में, और वो ये है कि परमेश्वर का भय मानने से नम्रता आती है जीवन में, और यहोवा का भय मानने का फल ये है कि हमें धन, महिमा और जीवन मिलता है। परमेश्वर के भय मानने से हम देखते हैं कि 4 चीजें और हमें प्राप्त होती हैं। पहली चीज है कि हमें धन मिलता है परमेश्वर का भय मानने से, हमारे जीवन में नम्रता आती है, और हम देखते हैं कि हमें जीवन भी मिलता है, क्योंकि हमने धन तो प्राप्त कर लिया, लेकिन उस धन का हम सदुपयोग नहीं कर पाए, उसका उपयोग नहीं कर पाए। पैसा हमने इकट्ठा किया और इस्तेमाल कोई और व्यक्ति कर रहा है। लेकिन जब परमेश्वर का हम भय मानते हैं, उसकी आशीष हमारे पास होती है, तो बड़े स्पष्ट तौर से पर उसका वचन कहता है कि जो धन हमें मिलता है, जो जीवन हमें मिलता है, और जो नम्रता और जो महिमा हमें मिलती है, राजा दाऊद कहता है भजन संहिता में कि अपनी कमाई को तो निश्चय खाने की मिलेगा। दूसरे लोग नहीं, कमा हम रहे हैं, कोई खाएगा और, ऐसा नहीं। हमारी कमाई, हमारी मेहनत का फल हम ही इस्तेमाल
दोस्तों, अभी शायद बाइबल के अंदर जब हम परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, दोस्तों तीसरी बात हम एक और देखते हैं कि परमेश्वर के भय मानने से हमें और तीसरी आशीष कौन सी मिलती है। तीसरी आशीष पर जब मनन करते हैं तो नीति वचन उसका 10 अध्याय और उसके 22 पद में हम पाते हैं, इस प्रकार से लिखा है, धन यहोवा की आशीष से ही मिलता है। जब खुदा में आशीष देता है, हम जब उसका भय मानते हैं, उसकी उपासना करते हैं, उसके साथ साथ चलते हैं, तो परमेश्वर हमें धन देता है। धन हमें यहोवा की आशीष से ही मिलता है। और जब परमेश्वर हमें आशीष देता है, धन देता है, तो लिखा है वह उसके साथ दुख नहीं देता है, परेशानियां नहीं मिलती हैं, कष्ट नहीं मिलता है, क्योंकि जो आशीष खुदा हमें दे रहा है वो हमारे जीवन के लिए फलने फूलने के लिए है, परमेश्वर की महिमा करने के लिए है, उसकी गवाही देने के लिए है। और जब ऐसा नहीं करते हैं तो दोस्तों हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, दुखों का सामना करना पड़ता है। तो याद रखें कि यहोवा का भय मानना, परमेश्वर का भय मानने का फल है कि हमें धन मिलता है और उसमें हमें दुख नहीं मिलता है, परेशानियां नहीं मिलती हैं। उसका हम धन्यवाद करें। तो एक और बहुत बड़ी बात, जब परमेश्वर का हम भय मानते हैं, उसकी उपासना करते हैं, उसकी संगति में रहते हैं, तो परमेश्वर हमसे कहता है, ये बहुत ही सुंदर वचन जो कि हम पाते हैं यूहन्ना की पहली पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 22 पद में। वह इस प्रकार से लिखा हुआ है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है। हम जब भय मानते हैं, हमारा उसका साथ एक घनिष्ठ संबंध हो जाता है, उससे हम जुड़ जाते हैं। तो जो कुछ हम उससे मांगते हैं अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, पवित्र शास्त्र बाइबल ये कहती है कि वह हमें उससे मिलता है। तो परमेश्वर का एक वादा है कि वो कहता है, मुझसे मांग और मैं तुझे दूंगा। और हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील उसके 15 अध्याय के 7 पद में, तो इस मसीह कहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अगर उसके साथ जुड़े हुए हैं, उसके साथ साथ चल रहे हैं, तो हमारी सारी आवश्यकताओं को भी वो देखता है, उन्हें पूरी करता है। क्योंकि जिसके साथ हम रहते हैं, जिसके साथ हम संगति करते हैं, वो उनका हल निकालने का प्रयास करता है। हम दुखी हैं तो उसके लिए इंतजाम करता है कि हम कैसे खुश रहें। हम खुश हैं तो और अधिक कैसे अच्छे से रह सकें, इस बात की वो चिंता करता है कि हमें परेशानी ना आए। प्रभु मसीह यही कहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम जब मांगते हैं तो परमेश्वर हमारी बातों को सुनता है और हमें देता भी है। लेकिन सबसे बड़ी एक बात, जिस प्रकार से एक माँ जब तक बच्चा रोता नहीं है उसके सामने, तब तक वो बेचिंतित रहती है। और जब बच्चा डिमांड करता है, रोता है, तो माँ अपना सब कुछ छोड़कर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। उसी प्रकार से हमारा परमेश्वर भी हमारे लिए सब कुछ करता है जब उसे हम मांगते हैं। सुनो, विश्वास के साथ मांगे और परमेश्वर
हमें लिए करेगा। दोस्तों, अभी हमने देखा कि परमेश्वर का भय मानने का प्रतिफल क्या है। हमारे जीवन में आशीषें आती हैं, धन मिलता है, जीवन मिलता है, महिमा मिलती है और देश देश के लोगों के ऊपर हमें परमेश्वर अधिकारी बना देता है। संसार की समस्त जातियां हमारे अधीन हो जाती हैं। इससे बड़ी आशीष हमें क्या चाहिए? परमेश्वर का धन्यवाद दें। शैतान नहीं चाहता कि हम उसका भय माने। शैतान नहीं चाहता कि हम उसकी तरफ से जो आशीष मिली उन्हें हम प्राप्त करें, हमें अनंत जीवन मिले। वो तो नाश करना चाहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। ने जिनको बनाया था, उन आदम और हव्वा को, जो परमेश्वर की सृष्टि थी, शैतान ने बरगला दिया। उनकी आज्ञा मानने से बहका दिया और नतीजा उनके जीवन में मृत्यु आई और मृत्यु को प्राप्त हुआ। परमेश्वर तो ने आशीष दी थी, फलो फलो बच्चा। आज हम परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर का भय मानने में हमारा जीवन में आशीष है। पवित्र 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 सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपकी सभी आशीषों के लिए, जो आपने हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे अजीजों को दी हैं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, किसी भी तरह से शैतान के फंदों में हमें न फंसने दे, कि हम तेरा मार्ग छोड़कर हम शैतान के पीछे चलना शुरू करें। प्रभु जी, हम शैतान की तमाम युक्तियों को भी तेरे नाम से नकार देते हैं। शैतान के सभी बंधन जो हमारे जीवन में हैं, हमारे बच्चों के जीवन में हैं, परिवार के जीवन में, रिश्तेदारों के में हैं, दोस्तों के में हैं, वो सब तेरे नाम से टूटने पाए, खत्म होने पाए और उनका जीवन एक आशीषित जीवन होने पाए, ताकि प्रभु जी वो तेरा धन्यवाद देते हुए तेरे मार्ग पे आगे बढ़े और ये कह सकें कि अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। प्रभु हम कहाँ जाए? सचमुच प्रभु अनंत जीवन की बातें तेरे पास है। तो हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। हमारी अगुवाई कर, हर परेशानी से, हर बुराई से, हर अंधकार की शक्तियों से प्रभु हमारी रक्षा कर। अपनी इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर आप सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। आपके जीवन में धन हो, संपत्ति हो, महिमा हो और संसार की तमाम आशीष आपके पास हो। गॉड ब्लेस यू।